शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है मुगल वंश में दूसरा शासक हुमायूं से संबंधित है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो है आपको एग्जाम में जो है हमेशा आते रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे प्रश्नों का हम रिवीजन कराने वाले हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो हुमायूं हुमायूं जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यवान। अब आते हैं प्रश्नों के हिसाब से, हम आपको चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, हुमायूं के पत्नी का नाम क्या है? ऑप्शन है महम सुल्ताना, या फिर गुलबदन बेगम, या हमीदा बानो बेगम, या ये तो बाबर हिंदाल, ये सब तो छट गया। यही तीनों में से आप बताइए कौन है। तो पत्नी का नाम जो था हमीदा बानो बेगम था, ठीक है, हमीदा बानो बेगम। अब देखिए ऑप्शन में जो लिखा हुआ है, अब देखिए महम सुल्ताना ये कौन था? तो ये बाबर की पत्नी थी, यानी कि हुमायूं की माँ थी। कौन थी? माँ। गुलबदन बेगम इनकी बहन थी, है ना। अब जो है बाबर इनके पिता थे और हिंदाल जो है इनका भाई था, भाई, है ना, भाई। अब देखिए हिंदाल जो है, हुमायूं जो चार भाई थे, एक हुमायूं, दूसरा हिंदाल, तीसरा अस्करी और एक कामरान, ये चार भाई थे। अब देखिएगा, तो ये सभी आपके परिचित हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, हुमायूं जो था इनका विवाह जो हुआ था हमीदा बानो बेगम से हुआ था। क्या बात है, ध्यान दीजिएगा। पहले ये क्वेश्चन होने दीजिए, उसके बाद क्लियर बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध जो है कब हुआ था? तो ये 1531 में, या 1539 में, या 1540 में, या 1555 में, या 1533 में। तो देखिएगा, चौसा का युद्ध जो हुआ था वो 1539 में हुआ था, ठीक है। चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में हुआ था। अब देखिए 1531 में जो हुआ था देवरा का युद्ध हुआ था। 1539 में फिर हुआ आपका चौसा का युद्ध, और 1540 में कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध हुआ। अब देखिए 1555 में दो युद्ध होता है। मई 1555 में मछीवाड़ा का युद्ध होता है, और जून 1555 में आपका सरहिंद का युद्ध होता है। तो इस युद्ध को याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि क्रम दे देता है कभी कभी, ठीक है। तो हो गया पहला देवरा का युद्ध, दूसरा चौसा का युद्ध, तीसरा कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध, चौथा में होगा मछीवाड़ा का युद्ध, और पांचवा में होगा सरहिंद का युद्ध, ठीक है। आगे, और 1533 में दिल्ली के निकट दीनपनाह नगर का स्थापना किया था हुमायूं, और उसी नगर में दीनपनाह नामक भवन का निर्माण किया था। कौन? तो हुमायूं। अब देखिए क्या होता है, 1539 में जब चौसा के युद्ध होता है, जब हुमायूं जो है आपका बंगाल से वापस लौटते रहता है, तो चौसा नामक स्थान पर शेर शाह से जो है भिड़ंत हो जाता है। और शेर शाह से जब भिड़ंत होता है तो उसमें जो है वो हुमायूं जो है अपना जान बचा करके भीस्ती नामक मल्लाह के सहयोग से गंगा नदी पार करके और वो भागता है। तो देखिएगा, भीस्ती जो है मल्लाह जो था वो सहायता किया था हुमायूं को, इसलिए किस नदी को पार करने के लिए? गंगा नदी को। और उस समय जो है भीस्ती नामक मल्लाह जो था उसको एक दिन के लिए हुमायूं राजा बना दिया था, और वही भीस्ती जो है एक दिन के लिए जब राजा बना तो वो चमड़ा का सिक्का जारी कर दिया था, ठीक है। तब जो है वो भाग निकलता है, और फिर जो है उसके बाद फिर 1540 में क्या होता है, 1540 में कन्नौज या बिलीग्राम के युद्ध में फिर से भिड़ंत हो जाता है, और इस भिड़ंत में जो है फिर से जो है हुमायूं जो है पराजित हो जाता है शेर शाह से। और इसी के बाद जो है फरीद खान उनका नाम रहता है, शेर खान नाम रहता है। और वो जो है ये जब युद्ध होता है 1540 में, तो इसमें जो है शेर शाह जो है यानी फरीद खान जो है ये फिर जो है उनको खदेड़ देते हैं, यहाँ से हुमायूं को भारत से खदेड़ देते हैं, और ये फिर जो है 15 साल तक जो है घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता है। इसके बाद जो है क्या होता है, ये अपने भाई का हिंदाल के पास जाता है, और हिंदाल के गुरु थे मीर अली, यहाँ लिखा हुआ भी होगा, हाँ मीर अली गुरु थे, उनकी ही पुत्री से विवाह कर लेता है। उनकी ही पुत्री का नाम था हमीदा बानो बेगम, और उसी से जो है ये विवाह कर लेता है। कौन? हुमायूं। और विवाह करने के बाद जो है फिर क्या होता है, वह अपनी पत्नी को राजा बिरसाल के दरबार में छोड़ जाता है, अमरकोट राजा बिरसाल के दरबार में, है ना। तो वहां जो है फिर अकबर का जन्म होता है। हमीदा बानो बेगम
के गर्भ से। अब देखिए क्या होता है कि फिर से जो है क्या होता है, जब वो हुमायूं जो है फिर से गद्दी पर बैठता है 1555 में ही, ठीक है, और यानी दोबारा गद्दी पर बैठता है। तो कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुगल वंश का वह शासक कौन था जो 2 बार गद्दी पर बैठा था, तो आंसर होगा क्या, हुमायूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। किसने कहा कि यह कौन, हुमायूं, यह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही मर गया। ऑप्शन देखिए, तहमास्प है, शेरशाह है, लेनपुर है, मीर अली है या कर्णावती। इसका आंसर आप सही जान रहे होंगे, लेनपुर इसका सही आंसर है। यही जो है कहा था कि हुमायूं जो है, जब इनका कहना था कि हुमायूं जब जन्म लिया था तो वो अपने पालना जो था उसमें से गिर गया था। जब वो जिंदगी भर फिर जो है ठोकर खाता रहा, इधर उधर जो है भटकते रहा, और फिर अंत में जो है सीढ़ी से, पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर ही मर जाता है। इसीलिए ये कहा कि यह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही मर गया। कौन कहा, लेनपुर। अब देखिए ये तहमास्प जो था, ये जब दोबारा हुमायूं गद्दी पर बैठा था तो इन्हीं के सहयोग से, ठीक है, शेरशाह आप जान रहे हैं जिनके साथ जो है 2 गो युद्ध हुआ, चौसा और कन्नौज और बिलीग्राम का युद्ध। इन दोनों युद्धों में जो है शेरशाह सूरी जो है वो पराजित कर देते हैं हुमायूं को। ये आपको पता है कि हिंदाल के गुरु थे, इन्हीं का पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। ये कर्णावती, ये जब हुमायूं जो है मुश्किल की घड़ी में था तब कर्णावती जो है राखी भेजी थी, किसको, हुमायूं को। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ देता है कि हुमायूं को राखी कौन भेजी थी, तो कर्णावती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा का लेखक कौन है, तो ऑप्शन है हुमायूं, भिस्ती, गुलबदन बेगम, हमीदा बानो बेगम या अकबर। तो हुमायूं नामा का लेखक कौन है, इनकी बहन गुलबदन बेगम। ठीक है, इनकी पत्नी थी हमीदा बानो बेगम। ये अकबर कौन थे, तो इनके पुत्र थे। अब भिस्ती कौन था, तो यही भिस्ती जो है आपको चौसा के युद्ध में जो है सहयोग किया था, जिनके सहायता से गंगा पार होकर के भागे थे, और इन्हीं को जो है एक दिन के लिए जो है राजा बना दिया गया था। तो ये एक दिन में ही चमड़ा के सिक्का जारी कर दिया था। और ये हुमायूं तो आप जान ही रहे हैं, हुमायूं है ना। तो हुमायूं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इनका राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ, मकबरा दिल्ली में है, कि ज्योतिष में विश्वास रखते थे, कि इनका मृत्यु जो है सीढ़ी से गिरकर हुआ। तो देखिए इसका आंसर क्या है, आपको क्या समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ इसका आंसर जो है ये होगा, इनका राज्याभिषेक जो है दिल्ली में नहीं, कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था, आगरा में। राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, आगरा में। मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में। ज्योतिष में विश्वास रखता था, यह जो है 7 दिनों में 7 रंग के कपड़ा पहनता था। इनका मृत्यु जो है सीढ़ी के से गिर जाने के कारण हो जाता है, किनका, हुमायूं का। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, छोटा सा रहता है, लेकिन हम उसको रिवीजन जो है ढंग से करवाते हैं आपको। हमें उम्मीद लगता है कि आपको पसंद आता होगा वीडियो, रिवीजन अच्छा हो जाता होगा, और जो प्रश्न आपको याद नहीं रहते होंगे वो जरूर याद मतलब लिख लिया कीजिए। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, और अंत में एक कमेंट में जवाब दीजिए कि हुमायूं का मूल नाम क्या था। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।